हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डीके ट्रेडर एकेडमी की वेडनेसडे एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। गाइस, थंबनेल पे आपने देखा होगा, आज हमने सेंसेक्स में ऑलमोस्ट 300 पॉइंट कैप्चर किया। बेसिकली कल के एनालिसिस में मैंने आपसे निफ्टी का जिक्र किया था, जिसमें मैंने आपको जो प्रीमियम का एनालिसिस दिया था, कॉल का प्रीमियम मैंने आपको बताया था 25,050 का कॉल। और इस प्रीमियम के अंदर मैंने आपसे एनालिसिस में बोला था अगर ये प्रीमियम 170 रुपये के ऊपर निकलेगा तो फिर ये 200 रुपये भी दिखा देगा और फिर 240 का लेवल भी दिखा देगा। तो किसी ने अगर निफ्टी का भी एनालिसिस देखा होगा तो डेफिनेटली आज उसने पैसा बनाया होगा। ऑलमोस्ट 80 रुपये का मूवमेंट कम नहीं होता है गाइस। और अगर आप देखोगे तो निफ्टी ने एग्जैक्टली डब्ल्यू पैटर्न बना के, यानी कि ये 5 मिनट की कैंडल बनी, 5 मिनट की कैंडल बनने के बाद में निफ्टी नीचे आया। 130 का लेवल इंपॉर्टेंट लेवल था, मैंने मार्क करके दिया था वीडियो के अंदर। और यहीं से निफ्टी जो एग्जैक्टली डब्ल्यू पैटर्न बना था, अब डब्ल्यू पैटर्न का रूल सबको पता होगा, यहीं से यानी कि एंट्री तो 140 पे ही बन चुकी थी। 140 से 239 240 यानी कि 100 पॉइंट जो है निफ्टी ने भी दिया है आज के दिन। ठीक है, तो कोई ये नहीं कह सकता, जो लोग भी एनालिसिस वीडियो देखते हैं डेफिनेटली आज पैसा बनाए होंगे। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर तो आज हमने धूम मचा दी गाइस। सेंसेक्स के अंदर मैंने ट्रेड डाला था जिसके अंदर हमने ऑलमोस्ट 300 पॉइंट कैप्चर किए। सबसे पहले जो है हमने सेंसेक्स का एनालिसिस, क्योंकि मैंने कल किया नहीं था, 9:02 पे मैंने एग्जैक्टली सेंसेक्स का चार्ट आपके साथ में शेयर कर लिया था। क्योंकि यहाँ पे सब्सक्राइबर काफ़ी कम है गाइस, 13 सब्सक्राइबर है, ये बढ़ ही नहीं रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं डीमोटिवेट हो रहा हूँ। ठीक है, अगर आप लोग वीडियो देखते हैं और आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो गाइस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिए, बिकॉज जितना जल्दी आप जुड़ोगे टेलीग्राम से उतना ही आपको लर्निंग चीज़ें मिलेगी, उतना ही आपको लर्निंग कंटेंट मिलेगा। तो बेसिकली सबसे पहले जो है हम पुट के अंदर ट्रेड लेते हैं। मैं डायरेक्टली आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ क्योंकि फिर लंबी हो जाएगी वीडियो। 82,500 के पुट के अंदर मैंने एंट्री दिया था 180 के ऊपर। अब देख लीजिए, दो ही कैंडल के अंदर इसने टारगेट दे दिया हमारा 280 का। कितना परफेक्ट एंट्री थी और टारगेट भी लिखे थे। ठीक है, और ये भी कहा गया था टेलीग्राम चैनल पे कि भाई स्ट्रिक्ट एसएल को रखो, टारगेट मिलेगा, और मिल गया टारगेट। ये रहा कॉल का प्रीमियम। कॉल के अंदर तो धूम मच गई गाइस। आज 3 टारगेट थे, तीनों ही टारगेट हिट हुए। जब मार्केट ओपन होता है उसी वक्त मेरा व्यू था कि मार्केट आज कॉल में जाएगा, क्योंकि मेरी पहली एंट्री जब मैं टेलीग्राम चैनल पे डालता हूँ तो उसमें मैं कॉल का जिक्र करता हूँ। बट कोइंसिडेंटली पहला ट्रेड हमें पुट में बनाना पड़ता है, हम पुट में बना लेते हैं एंट्री, वहाँ पे भी टारगेट हिट हुए। उसके बाद अगेन, क्योंकि मेरा पहला ट्रेड ही मेरा इसके अंदर था, कॉल के अंदर था। आप देख लीजिए, सेंसेक्स 82,300 का कॉल, जो कि लगभग 9:15 पे ही मैं दे चुका था, जिसमें मेरी एंट्री थी 270 के ऊपर, जिसमें टारगेट था 370। नीचे मैंने इसमें क्लियर लफ्ज़ों में कहा था 9:30 पे कि 9:30 से पहले अगर ब्रेकआउट नहीं होता है इसके अंदर इस प्रीमियम का तो हम इसको अवॉइड करेंगे। और एग्जैक्टली 9:31 पे मैं पुट की एंट्री डाल देता हूँ। तो खैर 370 इसका पहला टारगेट था, 420 और 480, 540 तक के मेरे टारगेट थे। तीनों ही टारगेट मेरे हिट हुए। सबसे पहले हमने पुट के अंदर टारगेट हिट किया, उसके बाद हमने कॉल के अंदर भी टारगेट हिट किया। तो बेसिकली गाइस, जब ये 270 ब्रेक किया लगभग 10:50 पे, मैंने कह चुका था टेलीग्राम चैनल पे कि भाई अब फोकस कर लो कॉल की तरफ। आप देख लीजिए, ऑलमोस्ट 5 मिनट का टाइम फ्रेम आपके सामने ओपन है। 270 से ये प्रीमियम सीधा जाता है 480, यानी कि मेरे तीनों ही टारगेट हिट हुए। अगर देखा जाए तो 300 पॉइंट का मूव आज हमने कैप्चर किया है। चलो मान लेता हूँ आज 200 पॉइंट का तो मूव कैप्चर हुआ ही है। और क्वांटिटी भी मैंने बता दिया था कि भाई 3 लॉट से काम करना है, यानी कि 60 क्वांटिटी से। जाहिर सी बात है 60 क्वांटिटी का 200 यानी कि 12,000 रुपये। अगर कोई सेफली रिस्क और रिवॉर्ड मैनेज करके अगर ट्रेड करता है मेरे साथ में तो डेफिनेटली वो आज पैसा बनाया होगा। बात करते हैं अभी कल की, कि कल निफ्टी किस तरह से हो सकता है। और आज निफ्टी में हमें जो तेज़ी देखने को मिली है, हल्की फुल्की तेज़ी है। बेसिकली निफ्टी यहीं पे ओपन होता है, यहाँ से ओपन होकर निफ्टी ऊपर जाता है और एक बहुत ही प्यारे सेटअप से निफ्टी बंद हुआ है। ठीक है, आपको पता होगा मैंने एक वीडियो बनाया हूँ जिसका नाम है एन पैटर्न। ठीक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक डाल दूंगा। और एग्जैक्टली आज निफ्टी ने एन पैटर्न बना के बंद किया है। ठीक है, तो ये वीडियो को जाके आप चेक कर लेना गाइस, क्योंकि इससे काफ़ी कुछ आपको सीखने मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं निफ्टी के एनालिसिस की। तो संडे के एनालिसिस वीडियो के अंदर मैंने आपके सामने एक चैनल बना के दिया था, जो कि लगभग ये चैनल था। ठीक है, कल के दिन चैनल के नीचे मार्केट जाता है, लेकिन चैनल मैंने हटाया नहीं था। कल के एनालिसिस में भी चैनल लगा हुआ ही था।
और आपसे एग्जैक्टली मैंने लेवल बता दिया था 120 का लेवल, 150 का लेवल, और सेफ लोगों के लिए मैंने कहा था 25,200। ठीक है, आज के लिए इम्पॉर्टेंट हमारे लिए ये हुआ और एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली, और सबसे पॉजिटिव चीज़ ये देखने को मिली कि निफ्टी 25,219 पे क्लोज हुआ है। ठीक है, तो ये इंडियन मार्केट के लिए थोड़ा सा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दिख रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़ न्यूज़ बेस की अगर बात की जाए तो आज जो है यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है। ठीक है, तो इसका कहीं ना कहीं इफेक्ट दिख सकता है इंडियन स्टॉक मार्केट पे। अब बात करेंगे हमारे लेवल की, क्योंकि हम प्राइस एक्शन ट्रेडर है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है लेवल्स। ठीक है, कल जिस तरह से लेवल आपको दिया था एग्जैक्टली लेवल्स ने वर्क किया है, तो आज भी लेवल्स आपको वर्क करते हुए दिखेंगे। अब बात करते हैं, सबसे पहले तो कुछ लेवल को बफर कर लेते हैं। ठीक है, ये 5 मिनट की कैंडल का हाई और लो मार्क करना बहुत ज़रूरी है गाइस, आप भी मार्क किया करें। ठीक है, अब कल के लिए हम कॉल की तरफ कब जाएंगे, तो हमारे पास में जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल निकल के आता है वो लगभग है 25,240 का लेवल, 250 का लेवल आप पकड़ लीजिए। यहाँ पे 245 मार्क है, तो 25,250 के ऊपर अगर कल निफ्टी निकलता है, फ्लैट ओपन होकर अगर निफ्टी इसके ऊपर निकलेगा, तो फिर हमें टारगेट देखने को मिलेगा सीधा सीधा 25,320 से 350 तक। ठीक है, ये 100 पॉइंट की मूवमेंट, और अगर यहाँ से भी निकल जाता है तो फिर निफ्टी दिखा देगा हमें 25,400 का लेवल। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई लेवल मार्क नहीं कर रहा हूँ, बट आपको याद रखना है 25,400 का लेवल। ठीक है, तो ये दो टारगेट है अपसाइड की तरफ। डाउन साइड की तरफ अब हम कब जाएंगे, तो एक बार EMA लगा के देखते हैं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमारा EMA किधर है। तो देखिए ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेवल है 25,160 का लेवल। तो मैं डाउन साइड को प्रिफर कब करूँगा, तो गाइज जब तक निफ्टी 25,120 के ऊपर है हम डाउन साइड की तरफ थोड़ा सा नहीं सोचेंगे फ़िलहाल के लिए। ठीक है, हाल फिलहाल ओवरऑल जो ट्रेंड है, मैंने कल भी आपसे कहा था ओवरऑल ट्रेंड जो है मार्केट का वो बुलिश है, लेकिन इंट्राडे बेसिस पे अगर देखा जाए तो हल्का फुल्का नेगेटिविटी दिख रही है। ये कल कहा था मैंने। आज के लिए, कल के लिए मेरा व्यू क्या है, तो गाइज न्यूट्रल टू पॉजिटिव हम रखेंगे व्यू को। ठीक है, बिकॉज मार्केट में आज एक शानदार रिकवरी देखने को मिली है। शानदार तो नहीं कहेंगे, हल्की फुल्की रिकवरी है, बट ठीक है। और इसी के साथ में 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ना मेरे को एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। आप देख लो, इस पैटर्न का नाम है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। ठीक है, अगर आप लोगों ने पैटर्न पढ़े होंगे तो आपको पता होगा ये हेड है, ये दो शोल्डर है, और ये यहाँ से अगर ब्लास्ट करेगा ना तो इतनी ही पॉइंट की मूवमेंट हमें अपसाइड की तरफ मिलेगी, यानी कि 25,000 से लेके 25,245, ऑलमोस्ट 250 पॉइंट की मूवमेंट। अगर 250 के ऊपर निफ्टी निकलता है तो 350 और 450 यहाँ तक का निफ्टी आता हुआ दिख सकता है कल के दिन में। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट रेंज का ब्रेकआउट होगा अगर कल निफ्टी 25,245 250 के ऊपर निकलेगा तो ये सेटअप को आपको ध्यान रखना है कल के दिन में। और साथ ही में हमारा एन पैटर्न का भी ब्रेकआउट होगा, और आपको पता है जब जब एन पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है मार्केट ने एक अच्छा खासा पैसा दिया है। ठीक है, बात कर लेते दो प्रीमियम के एनालिसिस की कि कौन से प्रीमियम हो गए कल के लिए जिसके अंदर हम ट्रेड कर सकेंगे। तो सबसे पहले तो कॉल की बात कर ले, क्योंकि कॉल के अंदर मुझे थोड़ा सा मूवमेंट दिख रहा है कल के लिए। अगर कॉल में मार्केट जाता है, देखिएगा इस किसी भी तरह का कॉल या पुट का रिकमेंडेशन मैं नहीं दे रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल पे मैं जो ट्रेड डालता हूँ प्योरली लर्निंग पर्पज़ से डालता हूँ। अगर आपको ट्रेड लेने में कोई दिक्कत है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के लीजिए। पहली बात तो मैं अपने डिस्क्लेमर में दे देता हूँ कि भाई पेपर ट्रेड है। ठीक है, आपके ऊपर, आपको अगर लेना है तो आप पूछ के ले सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से। दूसरी चीज़, कल के लिए अगर 25,100 का कॉल, अगर ये प्रीमियम 200 रुपये के ऊपर निकलेगा तो फिर हमें टारगेट दिखाएगा 240, और फिर उसके बाद में सीधा 320 का लेवल भी हमें कल के दिन ये प्रीमियम दिखा देगा। 320 के ऊपर अगर निकला तो फिर 380 तक भी चला जाएगा। ठीक है, तो 3 टारगेट रहेंगे इस प्रीमियम के अंदर कल के लिए। ये प्रीमियम का जो बेस निकल के आता है लगभग 130 का लेवल है। अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है, ये बात को आप याद रखना, अगर ये प्रीमियम कल के दिन ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है, यानी कि 1 2 3, फिर ये प्रीमियम सरकता हुआ सीधा 80 रुपये पे आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ये 80 रुपये पे आएगा तो जाहिर सी बात है हमारे पुट के प्रीमियम के अंदर जान आ जाएगी और पुट का प्रीमियम भी उठेगा। तो ये दोनों चीज़ को सिंक होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर ये नीचे आता है, और सिंक होना बोल रहा हूँ, सॉरी, अगर ये प्रीमियम नीचे आता है तो पुट का प्रीमियम हमारा ऊपर चला जाएगा। और अगर ये इस ट्रेंड लाइन को यानी कि 130 के लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है तो फिर इसके अंदर आप एंट्री मत बनाना, फिर 80 रुपये के लेवल पे चेक करना इसको। ठीक है, अब बात करेंगे पुट के प्रीमियम की। तो पुट का प्रीमियम जो मैंने सेलेक्ट किया वो 25,350 का पुट है। कल के दिन अगर ये प्रीमियम हमें 200 रुपये के ऊपर निकलता हुआ दिखता है तो हमें पहला टारगेट देखने को मिलेगा 250, 260, 270 का पहला टारगेट देखने को मिलेगा। उसके ऊपर 340 और फिर 380,
यानी कि दोनों ही तरफ हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इम्पॉर्टेंट ये है कि मार्केट का चलना इम्पॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इस प्रीमियम ने एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन दिया है, ठीक है। यानी कि क्लोजिंग जो इसकी हुई है वो लगभग ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग हुई है। नीचे एक सपोर्ट भी है जो कि 130 का लेवल, आप देख लो 130 से किस तरह से ये भागा था प्रीमियम, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी है अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होते ही निफ्टी अगर गिर जाता है, क्योंकि यूएस इन्फ्लेशन का डेटा भी आने वाला है, अगर निफ्टी गिर जाता है तो ये प्रीमियम 130 से ही हमें भागता हुआ दिख जाएगा फिर से, ठीक है। तो इसके ऊपर भी नज़र रखेंगे। इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है 80 रुपये का लेवल। अगर 80 रुपये पे ये प्रीमियम मिला तो डेफिनेटली डबल हो सकता है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आपने अभी तक भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर लीजिए गाइस। डेफिनेटली लाइव मार्केट में आपको मैं बैकअप सपोर्ट कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है ये क्यों इतना ग्रो नहीं कर पा रहा है। मैं कंसिस्टेंसी डेली वीडियो डाल रहा हूँ बट कहीं ना कहीं मैं डीमोटिवेट हो रहा हूँ गाइस। अगर मुझे थोड़ा सा आउटपुट नहीं दिखेगा तो फिर डेफिनेटली हम इस स्ट्रीम को बंद कर दिया करेंगे, हम एनालिसिस देना बंद कर देंगे। तो वीडियो को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए गाइस, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। जय हिंद, जय भारत।